कि अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत चीजें कुछ जरूरी रहती है। आप लोगों को बेटा रहना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए सिस्टमैटिक। आप लोगों को करना पड़ता है अपने पर विश्वास, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीए कोर्स, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। सीए का जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो उसके अंदर में दो रूट्स रहते हैं आप लोगों के। फाउंडेशन क्लियर करके आप फिर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्जाम्स देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो आपका स्वागत है इस वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा ऑल डिटेल्स अबाउट द सीए कोर्स। सो वेलकम टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू दिस चैनल दैट इज सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू। और मैं हूं सीए नितिन गोयल, क्वालिफाइड इन नवंबर 2010 एंड पिछले काफी सालों से बच्चों को, सीए स्टूडेंट्स को मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स दैट इज अकाउंटेंसी। मेरा हमेशा से एक चीज मानना रहता है कि अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत चीजें कुछ जरूरी रहती है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बेटा रहना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए सिस्टमैटिक। आप लोगों को रहना पड़ता है रेगुलर इन योर स्टडीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को करना पड़ता है अपने पर विश्वास, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम अपने साथ बच्चों के साथ क्लासेस में, वीडियोस के अंदर बात करते हैं, और ये वीडियो मैं लेके आया अबाउट all the details about the CA course. This video is applicable for all those students जो CA करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हो सकते हैं कि वो भी +1 या +2 में होंगे, या वो बच्चे जो भी CA कोर्स के दौरान में है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे, बिकॉज उनको अगले लेवल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। एंड मोर पर्टिकुलरली हम थोड़ा सा ज्यादा बातचीत करेंगे अबाउट दी CA फाइनल। सो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लेके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ग्लांस में, तो सीए का जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो उसके अंदर में दो रूट्स रहते हैं आप लोगों के। सबसे पहला रूट रहता है दैट इज अ फाउंडेशन रूट, और एक आप लोगों का होगा बेटा डायरेक्ट एंट्री रूट। तो फाउंडेशन रूट का मतलब है कि आप लोगों को सबसे पहली बार जो सबसे पहला लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, दैट इज आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करके आप फिर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्जाम्स देते हैं। तो सीए फाउंडेशन रूट के लिए आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी बनती है बेटा, वो एग्जाम्स होते हैं जून, सितंबर एंड जनवरी में, जिसके लिए आप लोगों को 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। तो वी हैव टू रजिस्टर विद द आईसीए एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर द आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होता है। However, also आप लोगों के क्लास 12 में जो बच्चे अपीयर कर रहे होते हैं वो बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 12 में है वो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। However, उन लोगों का एग्जाम जो बनेगा वो बनेगा, उन्हें क्लास 12 अपने पास में पास करनी है और फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तभी वो बच्चे इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी क्लास 12 क्लियर होगी और आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप लोग फिर सीए इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल होता है उसमें आ सकते हैं। However, एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट, बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स करना चाहते हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली फिर फाउंडेशन के एग्जाम्स देने नहीं पड़ते। मैं एक एक एग्जाम के बारे में आगे जाकर डिटेल में भी बताऊंगा। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, विच इज जो बीकॉम करके आते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उनको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं इन देयर ग्रेजुएशन, एंड जो अदर देन कॉमर्स होते हैं उनको चाहिए होते हैं बेटा 60% मार्क्स। तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे और वो सीधा क्या जाएंगे, वो सीधा सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। या फिर आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स क्लियर कर रखे किसके बेटा, जो हमारा आईसीडब्ल्यू है, आईसीएम में है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जो कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट, अगर आपने उसका इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर रखा है तो आप सीधा आके इंटरमीडिएट एग्जाम्स ऑफ सीए में रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर जो अंडर ग्रेजुएट भी है या पोस्ट ग्रेजुएट के में इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मींस अगर आप बीकॉम या जो एमकॉम कर रहे हैं, तो अगर उस दौरान में भी अगर है तो अंडर ग्रेजुएशन उसके लास्ट ईयर में, तो भी आप रजिस्टर एटलीस्ट करा सकते हैं करने के बाद या लास्ट ईयर में। तो आप क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंटरमीडिएट कोर्स की, जिसमें आप लोगों को बेटा इंटरमीडिएट एग्जाम्स में आप कब अपीयर कर सकते हैं, आप लोगों को करनी पड़ती है बेटा 8 महीने की स्टडी। सो जब भी आप रजिस्टर करा रहे हैं उसके 8 महीने का मिनिमम आप लोगों का स्टडी टाइम रहता है, और उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जो है अपीयर कर सकते हैं। आप करने को दोनों के दोनों ग्रुप्स एक सीटिंग में दे सकते हैं। तो ये ग्रुप वाइज की डिटेल में आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा जब इंटर में आऊंगा। सो आप दोनों ग्रुप्स आप क्लियर करेंगे तो आप लोगों की इंटर क्लियर हो जाएगी। साथ के साथ आप लोगों को फाइनल के लिए रजिस्टर जब आप कराते हैं और जब हमारी एक आर्टिकलशिप आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो अगली स्लाइड पे आएगा, तो उसके आपको 2 ट्रेनिंग्स और करनी पड़ती है। दैट इज, एक है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स जो आपकी रहती है, कॉमनली नोन एज ITNOC। तो दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन का एक कोर्स रहता है बिफोर कि आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंस करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हैं सीए के अंडर में, आप लोगों को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब तो 2 साल की रह गई है, जो 2 साल का आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए,
चाहे फाउंडेशन रूट से आ रहे हैं चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं, आपका इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए, दोनों के दोनों ग्रुप्स, एंड जो मैंने 2 ट्रेनिंग्स बताई आईटी एंड ओसी की जो ट्रेनिंग रहती है वो कंप्लीट करें, तो ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आप फाइनल के लिए रजिस्टर कराते हैं, आपकी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग, आप जो पीटी मींस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होती है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और साथ के साथ आप लोगों को बेटा एक 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, दिस इज अ ब्रीफ समरी, एक चार्ट है, आगे जाके एक चीजें और भी डिटेल में आएगी। तो ये 4 आप लोगों को एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन आपके एग्जाम्स होते हैं, स्पॉम करके हम इसे कहते हैं SPOM। तो ये 4 एग्जाम्स आप लोगों को देने पड़ते हैं एंड यहां पर भी एक एडवांस ICITSS दैट इज एडवांस IT एंड MCS आपको कंप्लीट करना पड़ता है ट्रेनिंग के बाद, बट फाइनल के एग्जाम्स देने से पहले। तो आप लोगों को 4 ये ऑनलाइन एग्जाम्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद क्लियर करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आप फाइनल के एग्जाम में अपीयर कर जाएंगे 6 मंथ्स आफ्टर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। जैसे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके 6 महीने के बाद आप लोग अपने फाइनल के एग्जामिनेशन दे पाएंगे और उस दौरान में आपको ये कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है ना। एंड आप दोनों के दोनों ग्रुप्स अपने कंप्लीट करेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दी मेंबरशिप। तो ये आपका पूरा प्रोसेस। साथ में अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, आपके पास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज होगी, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट एज वेल का सर्टिफिकेट, BAA का सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आप फाइनल के लिए अपने पास में अपीयर कर सकते हैं, तो वो भी एक आपको एक अलग से सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पास में इंटर क्लियर कर रखे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखे। नाउ कमिंग टू 1 by 1 लेवल, तो सबसे पहला हमारा रहता है फाउंडेशन रूट। तो जो बच्चे 12th क्लास से बेसिकली आ रहे हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने टाइम होते हैं, वो सारी बातें। तो बेटा इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो एज ऑन डेट आप लोगों के पास ₹9,000 है एंड $700 फॉर दी फॉरेन स्टूडेंट्स। और रजिस्ट्रेशन आप एक टाइम कराते हो और जब आपने एग्जाम देना तो एक एग्जाम फॉर्म फीस दी जाती है, दैट इज ₹1,500 फॉर अपीयरिंग इन द, जब भी आप एग्जाम देना चाहते हैं। मिनिमम गैप आप लोगों का जैसे क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन आपको 4 महीने पहले करानी पड़ती है फॉर योर एग्जामिनेशन देने से पहले। आप लोगों के टोटल बेटा 4 पेपर इसमें होते हैं। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज 100 मार्क्स, पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स एंड पेपर नंबर 4 इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ 100 मार्क्स। जिसमें से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो है बेटा वो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं हमारे प्योरली, दैट इज अकाउंट्स एंड जो आपका बिजनेस लॉज है। एंड 3 और 4 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं विद अ नेगेटिव मार्किंग। तो वो MCQs आप लोगों का पेपर है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं कि सही होने पे 1, सही होने पे 1 नंबर, पर गलत होगा तो 0.25 आपका कम हो जाता है, -0.25 करके रूल चलता है वो, ठीक है ना। ये एग्जाम्स हमारे साल में बेटा 3 बार अब होते हैं, 3 times a year by the ICAI, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, May/June एंड September। सो 3 बार एग्जामिनेशन ICAI के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं ऑफ दी CA फाउंडेशन। एंड जो पासिंग क्राइटेरिया इसमें रहता है दैट इज मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर आप लोगों को लेने आ रहे हैं। तो हर पेपर के अंदर कम से कम 40 होने चाहिए इन ईच पेपर। एंड ऑल्सो आप लोगों को बेटा 50% मार्क्स लाने हैं इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल दी पेपर्स टू पास द फाउंडेशन एग्जामिनेशन। और आपको 50%, 400 मार्क्स के आपके हैं 4 पेपर, तो आपको कम से कम 200 एंड अबव चाहिए इन टोटलिटी। और हर पेपर में कम से कम 40 चाहिए कम से कम। सो अगर किसी बच्चे के मान लीजिए 3 पेपर्स में 80 है और एक पेपर में 30 है, तो भी उसका टोटल तो 270 हो जाएगा। बट वो हर पेपर में 40 एंड अबव नहीं ला पाए तो वो ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल माना जाएगा, उसे अगली बार फिर से पेपर देने पड़ेंगे, चारों के चारों। यहाँ पे जैसे अब मैं इंटर और फाइनल बताऊंगा, एक एग्जामिनेशन का रूट होता है, वो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है एग्जामिनेशन का, आपको देने अगली बार 4 पड़ेंगे। तो आपको ये दोनों कंडीशंस पूरी करने तभी आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, ठीक है ना। देन मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेवल हमारे पास रहता है इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट की जर्नी, चाहे वो बच्चा फाउंडेशन क्लियर करके आए, चाहे जो डायरेक्ट एंट्री के बच्चे हैं हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन तो हर बच्चे को देना ही देना। नाउ इंटरमीडिएट की जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है बेटा दैट इज ₹18,000 एंड $1,000 फॉर दी फॉरेन स्टूडेंट्स, प्लस जो एग्जामिनेशन फी होती है जब एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म एग्जाम से कुछ 1-2 महीने पहले, तो वो सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स की रहती है। सर ग्रुप मतलब बेटा यहाँ पर में इंस्टीट्यूट के टोटल में 6 एग्जामिनेशंस होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं, जिसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो वो अल्टीमेटली क्या है, आप लोगों के पहले 3 पेपर इज इन ग्रुप 1 और जो अगले 3 पेपर है वो है ग्रुप 2। तो एज अ स्टूडेंट कैन अपीयर इन बोथ द ग्रुप साइमल्टेनियसली, वो इकट्ठे भी देना चाहता है, दोनों ग्रुप दे सकता है। और जो बच्चे का रैंक आता है, जो टॉप 50
स्टूडेंट्स इन इंडिया हमारे जो आपके पास रैंक निकल के आते हैं 1 to 50 वो तभी आते हैं अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं। However, अगर बच्चा चाहता है मैं एडिशनल प्रेशर नहीं लेना चाहता, मैं आराम से करना चाहता हूँ, तो वो एक सीटिंग में एक ग्रुप भी दे सकता है। तो उसके बाद मर्जी है, वो सिंगल ग्रुप करके देना चाहता है वैसे कर सकता है, वो दोनों ग्रुप इकट्ठे देना चाहता है वो दे सकता है। तो वो एग्जामिनेशन फी उसी बेस पे लिखी हुई है, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, एंड आपके पास ये डिवाइडेड है। तो ये 6 पेपर आप लोगों के जो रहते हैं बेटा, पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का रहता है 100 मार्क्स का, पेपर 2 इज ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस 100 मार्क्स, थर्ड इज ऑफ टैक्सेशन 100 मार्क्स जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। देन पेपर 4 इज ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100, 5 is auditing and ethics 100 marks and 6 is financial management and strategic management 100 marks। तो जिसे FM and SM शॉर्ट में बोल देते हैं। तो these are 6 papers at intermediate level divided into 2 groups। Now ये एग्जाम्स भी इंस्टीट्यूट के द्वारा बेटा 3 times in a year कंडक्ट कराए जाते हैं, दैट इज जनवरी, May/June एंड September प्राइमरली। नाउ रिक्वायरमेंट जो पासिंग की है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की, वो आप देखेंगे काफी हद तक सेम है जो फाउंडेशन की थी, विद अ बिट ऑफ स्मॉल एडिशन। तो बेटा यहाँ पे क्राइटेरिया वही है, मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए हर पेपर में ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स जो है। अगर आप दोनों इकट्ठे दे रहे तो दोनों ग्रुप के हर 6 के 6 पेपर में चाहिए, और एग्रीगेट में कितना चाहिए 50% मार्क्स चाहिए इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे तो वो सिंगल ग्रुप पे क्राइटेरिया लग जाएगा 50% का, दोनों दे रहे तो दोनों पे लग जाएगा। मतलब आप 6 के 6 दे रहे तो 600 मार्क्स में से आपको 600 मार्क्स बनेंगे दोनों ग्रुप्स में, आपको 300 एंड अबव चाहिए, ठीक है ना, और हर पेपर में 40 एंड अबव चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे तो 300 में से आपको 150 चाहिए इन एग्रीगेट और हर पेपर में 40 एंड अबव चाहिए, तो वो क्राइटेरिया आपका लग जाता है, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए आपका किसी पेपर में 40 से कम आते हैं, फाउंडेशन में तो आपको चारों देने पड़ते हैं, यहां पे आपके पास क्या रूल है, अगर आपके किसी पेपर में 40 से कम है तो आप बेसिकली वो ग्रुप क्लियर नहीं कर पा रहे, बट अगर आपके किसी और एग्जामिनेशन में किसी और पेपर में लेट से 65, 70, 60 एंड अबव है तो आपको वो वाला स्पेसिफिकली पेपर अगली बार देने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज नोन एज द एग्जामिशन। इफ यू स्कोर 60 और मोर मार्क्स इन अ पेपर इट विल बी कॉल्ड एग्जामिशन, तो वो पेपर आपको अगली बार देने की जरूरत नहीं है। जो पेपर पैटर्न होता है यहाँ पे फाउंडेशन में डायरेक्टली है, पूरा पेपर सब्जेक्टिव थे, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव थे 3rd एंड 4th। यहाँ पे क्या है, हर पेपर के अंदर में 30% जो एज ऑन डेट है बेटा वो आपका MCQ पोर्शन रहता है, केस स्टडी बेस्ड विच इज ऑब्जेक्टिव पार्ट विद नो नेगेटिव मार्किंग, तो ऐसा कभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और जो 70% होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, तो वो हर पेपर में सेम क्राइटेरिया, 6 के 6 पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव है एंड 70% आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहता है विद नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरमीडिएट। देन कमिंग टू द CA फाइनल। इंटरमीडिएट हमने क्लियर करी, आप लोगों की ट्रेनिंग्स रहती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 2 साल की, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग फिर फाइनल के एग्जाम अपने पास में अपीयर करते हैं 6 मंथ्स के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के, और आपको स्पॉम के 4 पेपर जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा वो करनी पड़ती है, और एडवांस IT आपको करनी पड़ती है और MCS, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जो रजिस्ट्रेशन फीस है बेटा वो है ₹22,000 एंड $1,100 फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड ये आपके एग्जाम फॉर्म की फीस है सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स की, ठीक है जी। अगेन यहां पर मैं बेटा 6 पेपर्स है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आपके डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में जो पेपर्स है दैट इज फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, देन इज पेपर नंबर 2 इज योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इज एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स, ये 3 आपके हो गए। और देन पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ऑल पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स है। पेपर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड पेपर 6 इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, दैट इज IBS हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इट्स अ ओपन बुक एग्जामिनेशन जो पेपर नंबर 6 रहता है, इसमें केस स्टडीज आपके पास रहती है। नो ये एग्जामिनेशन साल में सिर्फ 2 बार होता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ May एंड November, तो दिस इज ओनली 2 times इन अ ईयर। एंड जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है बेटा वो बिल्कुल सेम रहता है जो इंटरमीडिएट का था, एंड इवन जो पेपर पैटर्न है वो भी सेम है, दैट इज 30% ऑब्जेक्टिव है एंड 70% आपका सब्जेक्टिव है, ईच आपके पास एक प्रकार से जो एग्जामिनेशंस आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। नाउ देन आप लोगों का बेटा रहता है कंडीशंस टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आप फाइनल एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है। तो एक तो बेटा आप लोगों को करनी पड़ती है आर्टिकलशिप, दैट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो हमने कहा था 2 years की आपको करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होंगे अगर उन्होंने कंप्लीट करी है बेटा अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एटलीस्ट 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड, बिकॉज जैसे आपकी वो 2 years की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके 6 महीने के बाद आपका जो फाइनल का अटेम्प्ट आएगा वो आपका बनता है। तो इसलिए क्या लिखा 6 months बिफोर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए।
जो ट्रेनिंग है आपके पास बेटा कंप्लीटली आप कैसे कर सकते हैं, ईदर टू बी कंप्लीटेड इंटायरली एट अ सीए फर्म फॉर 24 मंथ्स, दैट मींस 2 इयर्स के आप एक सीए फर्म में कर सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली ट्रांसफर्स के रूल्स वगैरह रहते हैं वो, तो आप अपने पास आर्टिकलशिप जो है सीए फर्म में आप 2 इयर्स की करते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट 12 महीने एट अ सीए फर्म करते हैं एंड रिमेनिंग 12 मंथ्स की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल वही है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 25 को, देन आपका एलिजिबिलिटी बेटा कब बैठेगी, नवंबर 27 एग्जाम में, क्योंकि उस केस में क्या होगा, अप्रैल 25 से लेके 1 अप्रैल 27 और उसके 6 महीने के बाद जो अटेम्प्ट फॉल करेगा वो कौन से में करेगा, नवंबर 27 का। तो 2 इयर्स ट्रेनिंग, उसके 6 महीने का गैप, और फिर जो आपका अटेम्प्ट आएगा वो आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन 2 साल है और इस दौरान में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और वो रेंज करता है बेटा 2000 to 6000 डिपेंडिंग अपॉन दी सिटी, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन, और आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में बिग 4 करके भी है, जहाँ पर ऑब्वियसली स्टाइपेंड ज़्यादा आता है, वहाँ एक अलग मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो वो सीए फर्म टू सीए फर्म वेरी करते हैं जो स्टाइपेंड होता है। इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से भी कुछ आपके पास कम से कम जो एक तरीके से मिनिमम रखे हुए हैं, वो डिपेंडिंग ऑन दी एरिया, पॉपुलेशन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर रखा हुआ है स्टाइपेंड जो बच्चों को मिलता है। एक आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। इसमें 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है बेटा, एक होती है एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज एडवांस आईटी बोलते हैं, जो हमारी बेसिकली एक रहती है इंटरमीडिएट के कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा फाइनल के लिए आता है उस समय जो करनी पड़ती है वो एक नॉर्मल आईटी और ओसी बोला जाता है, वहां पे भी ट्रेनिंग करनी जाती है, यह एडवांस आईटी, ठीक है ना। एंड एक होते हैं मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज एमसीएस, ये कंप्लीट करनी पड़ती है आफ्टर द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड बट बिफोर अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो जो लास्ट के 6 महीने थे उस दौरान में आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद और फाइनल एग्जाम देने से पहले। तो ये 2 ट्रेनिंग्स आप लोगों को करनी पड़ती है। इंटर के बाद भी 2 होती है, उसे आईटी एंड ओसी बोलते थे, यहाँ पे एडवांस आईटी एंड एमसीएस हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की बेटा ऑलमोस्ट 6 आवर्स पर डे के हिसाब से 15 वर्किंग डेज तक चलती है, और फीस जो है इंस्टीट्यूट की वो है 7500 एडवांस आईटी की एंड 7000 इज फॉर एमसीएस। तो दिस इज द फीस जो आपके पास दी जाती है फॉर योर रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है ना। देन इसके अलावा बेटा जो एक हम बात कर रहे थे कि सेल्फ पेस ऑनलाइन जो मॉड्यूल्स आप लोगों के रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स जो है, और वो अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से है। तो जहां पर मैं इंस्टीट्यूट ने बेटा इसे 4 आप लोगों के सेट्स में है, ABCD, जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स में इसे लाया गया है, एंड दिस इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे नेम सजेस्ट करा बेटा, स्टूडेंट लर्न करता है और क्वालिफाई करता है इन मॉड्यूल्स को एट देयर ओन पेस आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरमीडिएट लेवल। तो अब जैसे इंटरमीडिएट लेवल अपने पास में करेंगे तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। दिस इज सेल्फ पेस, अपनी मर्जी से ऑनलाइन होती है क्लासेस, आपके पास ऑनलाइन कंटेंट इज अवेलेबल बाय द ICI, तो वहां पर में उनके पोर्टल पे रहता है, तो आप वहां से अपनी तरफ से देखते हैं, और फिर आप जब वो कंटेंट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों को फिर वो एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए स्टूडेंट को कंप्लीट करना पड़ता है 40 लर्निंग आवर्स। तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्टूडेंट हैज टू क्वालिफाई दिस ऑनलाइन मॉड्यूल्स फॉर अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। आप लोगों को इन्हें पास करना एक बार के लिए जरूरी होता है जब आप फाइनल का अटेम्प्ट देना चाहते हैं उससे पहले, ठीक है ना। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इसमें रहते हैं बेटा 50% रहते हैं, हर पेपर अपने आप में अलग अलग है, ठीक है जी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, फीस टू बी टेकन इज 500 पर अटेम्प्ट। तो ऑब्वियसली आप जितनी मर्जी बार दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन है 2 बार 3 बार की, बट यस आप लोगों का करना जरूर है, जो क्वालिफाई क्लियर करना जरूरी है। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है, इनके जो मार्क्स आपके आते हैं वो एग्रीगेट नहीं होते विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द आपके पास में जो फाइनल के आपके पास आते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी फाइनल की मार्कशीट वगैरह जो से वहां पे ये मार्क्स नहीं, आपको बस इन्हें क्वालिफाई करना। तो ऐसा नहीं है कि इनको कंसीडर किया जा रहा है कोई रैंक वगैरह के पर्पस के लिए, क्योंकि रैंक इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरमीडिएट और फाइनल पर रिलीज किया जाता है, तो इनको एज सच हम कंसीडर नहीं करते उसके लिए, ठीक है ना। बस इनको क्वालिफाई करना होता है। और इसके अंदर में ये जो 4 सेट्स है इसमें से पहले 2 सेट्स के अंदर जो एग्जामिनेशन है, जो पेपर है, वो एक ही पेपर है, वो वही आपको करना पड़ता है तैयार जो बेटा। जैसे सेट ए में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस है, कंपलसरी है, इसमें भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंपलसरी है। हाउएवर सेट सी और सेट डी में बेटा आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें इलेक्टिव है ऑफ 10 इवन तो ऑलमोस्ट 10 है ये पेपर, 10 में से आपको एनी वन अपने पास में कोई भी चूज करना पड़ता है, जो भी आप करना चाहते हैं। सेम तरीके से ये वाले आपके पास 4 पेपर्स है बेटा, अगेन इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट का कंटेंट है जिसे बच्चे को अपने पास सुनना है, देखना है, और उसके बेसिस पे उसे एग्जाम देना है,
और उन्हें क्लियर करना है। सो इन पेपर्स को आप लोगों को क्लियर करना पड़ता है, दैट इज सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन जो आप लोगों का कोर्स रहता है, या आप इंटरमीडिएट के बाद क्लियर करने के बाद से लेके फाइनल का एग्जाम देने से पहले आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फाइनल का एग्जाम देने से पहले हमें बेसिकली 3 चीज़ें हो जाती है जो जरूरी होती है। एक, इन 4 एग्जाम्स को क्लियर करना, सेट ABCD। देन सेकेंडली आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट होना उसके 6 महीने के बाद, और उस 6 महीने के दौरान में आपको एडवांस IT और जो MCS कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी आप CA फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जैसे हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, CA इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट इज अ ड्रीम ऑफ मेनी फ्यूचर मिलियनियर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस CA डिग्री के अंदर में अपनी पूरी मेहनत, पूरी अपने पास मेहनत जरूर लगाए, पूरा हार्डवर्क रखें। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा ही आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी रेलिवेंट वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा आती रहेगी। प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए और अपना सपना जो है उसे साकार करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।